अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा आज का मौजू शरीयत और उसके नफाज के मुतनव्वे पहलू है। हमारा दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत इस्लाम है। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक पैगाम और भरपूर पैगामात मंसूबों की शक्ल में हमारे सामने आते रहे। इसीलिए मैं इस आयत से जो है वो अपनी बात शुरू करता हूँ। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। ये कुरान मजीद की सूरत शूरा की आयत है। मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी। इसमें बात नूह से शुरू हुई है। हालांकि पहले नबी जो है वो आदम है और ख़त्म हुई है मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। असल बात यह है कि दीन बुनियादी तौर पर अल्लाह से ताल्लुक़ और उस ताल्लुक़ को मज़बूत बनाना और अल्लाह ताला का अपने आप को जो है वो पाबंद बना लेना, ये दीन का लुग़वी माना है। अगर मैं एक लफ्ज़ में दीन का माना बयान करना चाहूँ तो वो क्या है? अल इनक़ियाद। ये कैद से है। अपने आप को इतना पाबंद बनाओ जैसे कि तुम अब कैदी हो। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन। ये दुनिया जो इम्तिहान का है, ये मोमिन के लिए कैद खाना है। आदम अलैहिस्सलाम को जो है ज़्यादा जो वही के ज़रिए से तालीमात दी गई हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो दुनिया बसाने से है। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि एक बात से जो है वो पूरी किताब निकलती है, तो मगर मैं चूँकि माशाअल्लाह आप उलमा हैं इसलिए इशारा किए देता हूँ। आम तौर पर वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा से मुराद जो है दुनिया के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें ली जाती हैं, लेकिन इसकी तफसीर राजे ये नहीं है। इसकी राजे तफसीर ये है कि ये जो भी मामला है ये आदम और उसकी औलाद से मुतल्लिक़ मामला है। ये इंशाअल्लाह मेरे मुहाज़रों में मैं इसको इंशाअल्लाह किसी वक्त वाज़े करूँगा। तो इसलिए जो पहले रसूल हैं वो नूह अलैहिस्सलाम, और मेरा ख़्याल में जो उलमा आपको पढ़ाने आ रहे हैं
उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा कि रसूल और नबी का फ़र्क क्या होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए इमाम बुखारी ने जो पहला बाब बतौर मुक़द्दिमा कायम किया है, उन्होंने उस बाब का जो तर्जमा है, तर्जमतुल बाब जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये आयत पेश की है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिम वन नबिय्यीन मिन बाद। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र वहाँ भी नहीं है, इसलिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया है तो उस वक्त कोई ज़मीन में ना फसाद था ना बिगाड़ था। उनकी औलाद जो है वो पहले मुखसर थी, उस वक्त भी कोई बिगाड़ नहीं था। फिर जब औलाद फैल गई तो उस वक्त बिगाड़ पैदा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा बिगाड़ जो है उनकी गैर हाज़िरी में हाबील को कत्ल करके काबील ने कायम किया था। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जो है वो ये बताना है कि ये शरीयतें जो शुरू हुई हैं, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह की तरफ से हिदायत जो है वो तो वही कहलाती है, लेकिन शरीयतों की इब्तिदा जो है वो नूह अलैहिस्सलाम से हुई। यानी आप यूँ समझिए कि एक मुकम्मल प्रोग्राम जिसके अंदर इस्लाह के लिए मुस्बत हिदायत भी हैं और मनफी हिदायत भी हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये यूँ कहिए कि अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो अगरचे इस आयत के अंदर बहुत से नुक्ते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ उनकी तरफ इशारा करता हूँ। उनकी मज़ीद तशरीह इंशाअल्लाह मेरे आइंदा मुहाज़रों में आएगी। आपने पता नहीं कभी गौर किया कि नहीं, वही ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ इंसान के अंदर जान पैदा होती है। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, इसे रूह करार दिया गया है वही को। इसलिए इस आयत के अंदर दो लफ्ज़ आए हैं। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है तो वहाँ लफ्ज़ वही इस्तेमाल हुआ है, और जब नूह के लिए, हज़रत इब्राहीम के लिए और उनकी औलाद में जो मूसा ईसा अलैहिस्सलाम उनका जिक्र हुआ है तो वहाँ लफ्ज़ वही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक दफ़ा अगर इस्तेमाल कर दिया था करिए अगर सारों को ही, लेकिन नहीं, बदल दिया है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सैना बिही, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सैना बिही, कैसे लफ्ज़ है, मा वस्सा बिही नूहन, यहाँ लफ्ज़ वसीयत इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तो वहाँ क्या वल्लज़ी औहैना इलैक, वहाँ लफ्ज़ वही को इस्तेमाल किया है। अच्छा, आप चलिए एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया था, बच्चों को भी तो वही होती है, बच्चों का जिक्र आया, फिर उसके बाद लफ्ज़ तौसीय आ गया, वसीयत आ गई। वमा वस्सा बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, लेकिन इसकी तशरीह जो है वह मैंने बताया, फिर करेंगे। मैं सिर्फ आपको तवज्जो दिलाई है इसलिए कि अगर आप सवालात करेंगे ना तो फिर बात खुलती है। मुझे सबसे पहले ये देखना है कि आप में से कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। इसलिए कि जो सवाल करेगा वो जाग रहा है, और जो सवाल नहीं करेगा वो, मैं इंशाअल्लाह ताला, आज तो कुछ लेट हो गया हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे असल में ये ख्याल था कि आपने शायद दोपहर के बाद खाना खाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वरना मुझे, आप देख रहे हैं ना, जब कोई लेक्चर देता हूँ दरमियान में कोई नुक्ता आ जाता है, मैं उसका की तरफ इशारा कर देता हूँ,
तो मेरे हमेशा जो लेक्चर है ना वो 3-3 घंटे के रहे हैं। मैंने 20-25 साल जो है वो जजों को पढ़ाया है और मेरे 2 लेक्चर रोज होते थे, 2.25 घंटे का एक लेक्चर और 2.25 घंटे का दूसरा लेक्चर। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त अभी बुढ़ापा नहीं था मुझ पर। ये आज से कोई 20 साल पहले की बात है। वैसे मैं 1981 से जो है ना कानूनदानों को पढ़ा रहा हूँ। 1981 से लेकर आप यूँ समझ लीजिए कि ये जब ये 20वीं के बाद 21वीं सदी शुरू हुई है, तो मैंने आपको जो इब्तदाई बात बतानी है वो ये है कि मैंने दीन का लुग़वी माना आपको बता दिया है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि अल्लाह ताला ने वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कभी इस बात का मुग़ालता ना खाइए कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। मैं उलमा में एक छोटे दर्जे का आलिम हूँ। तो इसलिए मुझे ख़ास तौर पर मेरे सामने कोई तारीफ़ ना करे, बस इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने मना किया है। यही तारीफ़ें जो हैं ये असल में बिगाड़ती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा यही समझता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटा हूँ, मुझसे बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला सब कुछ देकर भी किसी एक चीज़ जो है में तो किसी को और दे देते हैं। आपने मूसा और खिज़र का वाक़या तो सुना हुआ ना। अब मूसा अलैहिस्सलाम का तो उस्ताद अल्लाह है, उन्होंने धोखा खाया कि मुझसे बड़ा आलिम कौन हो सकता है। अल्लाह ने फ़ौरन सबक दिया कि जाओ, अभी तुम्हें तालीम के साथ तरबियत की भी ज़रूरत है। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम से रसालत शुरू हुई, लेकिन मैं आपको एक बात और कहूँ कि उलमा की ज़िम्मेदारी क्या होती है। दरमियान में नुक्ता आ गया। हमारी जो शरीयत है, मैंने बताया कि शुरू तो हुई है आदम से, और चलिए वो तो महफूज नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी की पूरी शरीयत महफूज है। तो इस मामले में उलमा का काम क्या है? उलमा का काम यह है कि वही जो शरीयत महफूज है आज से 1450 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा, इसलिए कि हिजरत तो आपकी 13 साल नबूवत के बाद हुई है ना। तो हिजरत का जो सन है ना वो है इसको 1443 और मुहर्रम का महीना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उलमा का काम ये है कि जो कुछ वही के ज़रिए से हमें मिल गया है, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक, वो वही जो है उस पैगाम को ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक लोगों तक पहुँचाना है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही काम है, बलागुल मुबीन, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। आप दरोगा नहीं हैं दुनिया में, अगर से अल्लाह के यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। अल्लाह ने जहन्नम तैयार किया है काफिरों के लिए हमेशा, और फासिकों के लिए हल्का ना समझिए 50,000 साल का दिन है। तो इसलिए फासिक मुनाफिक हल्का ना समझें। तो इस एतबार से कभी भी शरीयत को मजाक ना समझा जाए। वो इस्लाम की हिकमतें और मसरतें हैं कि किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि वो दुनिया का एक निज़ाम है
शरीयत ने दुनिया का बड़ा लिहाज रखा है। लेकिन जो मुसलमान हो वो अगर कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, उसे जो है ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाई जाएगी। अगर तो इमाम तो हज़ारों हैं, लेकिन 4 इमाम मशहूर हो गए हैं गलत तौर पर, लेकिन चारों की सूरत आ रही है कि इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि जो नमाज का तारुक हो वो काफिर है, उसको कत्ल की बुनियाद, उसको कुफर की बुनियाद पर कत्ल किया जाए। इमाम शाफी और मालिक कहते हैं कि काफिर नहीं है, लेकिन उसकी सज़ा ये है कि उसे कत्ल किया जाए। और इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि उसकी सज़ा ये है कि वो मुसलमानों में ना रहे और जब मर जाए तो मुसलमान के कब्रिस्तान में उसको दफन ना किया जाए। वैसे कई जगह ये भी है कि उसके लिए उम्र कैद है, यानी वो सब में लफ्ज़ है कि हमेशा हमेशा के लिए इसको जो है वो नमाज ना पढ़ने वाले को जो है वो कैद कर दिया जाए। अब ये बताइए कि ये हमारी शरीयत है। लेकिन ये बात मैंने अभी इससे जिक्र कर दी है कि ये आपको एक नुक्ता ज़हन में आ जाए। मैंने जो है वो मुझे तारुफ जो कराया कारी शफीक साहब ने और अजीज़ुल क़दर हाफिज़ बिन हन्नान ने, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मैंने नुक्ते बयान करने आना वो मैं लिख लूँ, इसलिए कि जब एक नुक्ता फिर ऐसा ना हो कि वही लंबा हो जाए। तो इसलिए अभी हमें इंशाअल्लाह ताला खुलासतन बातें बतानी है, लेकिन जो मैं बात शुरू की है मैं उसे ख़त्म कर दूँ। उलमा का काम ये है कि वो यूँ पेश करें कि ये आज अल्लाह की तरफ से कुरान नाज़िल हुआ है, ये है उलमा। तो इसलिए जो उलमा कुरान और हदीस को इस तरह नहीं समझते कि कुरान और हदीस आज हमें इंफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर क्या हिदायत देता है, मैं उन्हें आलिम नहीं समझता। इसी के फतवा नाम ही इस चीज़ का है कि मौका महल जो है उसके मुताबिक जो है वो शरीय राय दी जाए। लेकिन ये मौजू जो है ये इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आएगा। मेरा अगला हफ्ता जो है उसका मौजू मैं आपको बता दूँ, वो क्या है, अहलुल हदीस और अहलुल राय। ये खैरुल कुरून के अंदर उलमा के 2 ग्रोह हैं। खैरुल कुरून के अंदर जब तकलीद नहीं थी, तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि आलिम वो है जो ये बताए कि भाई ये जो हिदायत है वही की सूरत में किताब और सुन्नत की शक्ल में आज हमारे लिए ये कैसा रहनुमा है। तो उलमा का ये काम है। इसलिए मेरा जो पूरा लेक्चर है मैंने इनको बता दिया था कि चूँकि मेरा मदीना मुनव्वरा से आने के बाद एक ही काम रहा है, मैंने जो घिसे पड़े मसाइल है ना उनके बारे में अगर आप एक एक मौजू पर किताब लिखना चाहें ना तो हज़ारों सफ़े की एक एक किताब जो है वो लिखी जा सकती है, हज़ारों सफ़ों पर एक एक नुक्ते पर। मैंने कहा इसके लिए तो मवाद इतना भरा हुआ है। तो मैंने जो हमारे जदीद माशरे को जो मसाइल दरपेश है ना, मैंने जो है वो उनको सामने रखा और उनको सामने रख कर फिर मैंने जो है वो उनका मुताला तो वैसे मैं मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान में भी करता रहा हूँ, लेकिन वैसे मैंने पाकिस्तान में आकर जो है वो उस जदीद माशरे के अंदर अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा दाखिल किया। और उस मामले में उस दौर के अंदर जितने भी नए नए फ़िक्र के हामिल लोग थे, मेरी इब्तदाई मुलाकातें सारी उनसे हैं। और मैं वैसे आपको नाम बता देता हूँ, इत्तेफाक ऐसा है आप माशाल्लाह इस वक्त जो है वो कीरतला में बैठे हैं। ये आपको बताऊं कि ये मॉडल टाउन गुलबर्ग
और अब गार्डन टाउन भी, ये तमाम तहरीकों के मरकज़ हैं। जितने तहरीक के हामिल लोग रहे हैं ये उनके मरकज़ हैं। परवेज़ गुलबर्ग में, डॉक्टर सरार माल्टॉन में, और गामदी, वो हमारी दरसगाह के बिल्कुल सामने एक अरसा रहा है। और वैसे 1971 में मैं गामदी से जो है वो ताल्लुक़ था मेरा। 1971 की बात है ना, आज से 50 साल पहले से। तो उस वक़्त ये हमारी जो मस्जिद है ना माल्टॉन में, जे ब्लॉक में, रहमानी मस्जिद, उसके बिल्कुल साथ ही 29 जेब जो है उसमें होता था ये। लेकिन मैंने आपको नुक्ते बता कर आगे बढ़ते जाना है, इसकी तशरीह इंशाल्लाह फिर करेंगे। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक एक शख्स जो है ना, जब मैं कोई बात बयान करता हूँ मेरे सामने होता है, तो इसलिए मैं फिर आपको जो है ये चीज़ें उजागर कर करके बताता हूँ। आप मुझे कुछ चीज़ें लिख लें, इसलिए कि मैं जब मुताला करता हूँ फिर मैं बाकी चीज़ें याद नहीं रखता। मैं वो जो नुक्ता ना, ये ख़ास तौर पर वसीयत का और वही का नुक्ता, उसके अंदर इंशाल्लाह ये गामदी के फ़िक्र के बारे में आपको बुनियाद बताऊँगा। गामदी कहता है कि असल में शरीयत है ही इब्राहिम की। कुरान मजीद ने तो उसके लिए लफ्ज़ वही इस्तेमाल ही नहीं किया, लफ्ज़ तौसिया इस्तेमाल किया है। मगर चूँकि ये उस वक्त जब बात आएगी उस वक्त इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि लोगों के अफकार में क्या बिगाड़ है और कैसे बिगाड़ पैदा होता है। अब मैंने दीन का लुग़वी माना आपको बता दिया, और जब कोई चीज़ जो है वो उर्फ़ बनता है, उर्फ़ के बाद फिर इल्मी और फ़नी इस्तिलाह बन जाती है, तो उस वक़्त ये किया जाता है कि वो जो बुनियादी मफ़हूम है ना, वो उसके अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। इसलिए दीन के जितने भी इस्तेमालात हैं उनके अंदर जब शरई उर्फ़ है, दीन शरई उर्फ़ में आकर ये हुआ कि अब ये अल्लाह से ताल्लुक़ का नाम है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी वुसअत है। वुसअत ये है कि दीन का लफ्ज़ जो है वो अल्लाह के लिए की तरफ भी निस्बत होता है और बंदों की तरफ भी निस्बत होता है। शरअ के जो इज्तिमाई मसाइल हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो इनफरादी मसाइल हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर आप जो भी काम करेंगे ना वो दीन होगा। लेकिन अगर अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होगा तो फिर क्या है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो मैं आपको दीन के बारे में तो बता चुका हूँ कुछ। अब अगला मरला आता है शरीयत का। तो शरीयत जो है, मुझे जो किताब बहुत पसंद है ना लुगत में, वो इमाम राग़िब की मुफ़रदात है। वैसे तो अल्लाह ताला उनको जो है वो बहुत बड़े दर्जे दे। मेरे वालिद के कायम मुकाम है, मैं अपने ससुर की बात कर रहा हूँ, मौलाना अब्दुर्रहमान केलानी, उनकी किताब बहुत कीमती है, मुतरादिफ़ातुल कुरान। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो फ़र्क ज़्यादा पेश करते हैं, लेकिन वो जो बुनियादी माना है ना उसकी तरफ नहीं जाते हैं। और उन्होंने शुरू में मुकदमे में वाज़ेह कर दिया है। इमाम राग़िब
जितने इस्तेमालात हैं अरबी ज़बान में, उसका बुनियादी माना जो है वो पेश करते हैं। तो इसलिए मैं इमाम राग़िब की तरफ ज़्यादा माइल हूँ। मैंने लफ्ज़ शरअ का जिक्र किया है। शरअ जो है वो, इसका लुग़वी माना है किसी चीज़ को रुख देना। ये मैंने वो माना बयान किया जो तमाम इस्तेमालात में मौजूद है। लेकिन आपको समझाने के लिए अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो गया, लेकिन आपने उस दीन को जो है वो अपने ऊपर जब जारी और सारी करना है, तो अब उसे एक रुख मिला है। आपने अपने ऊपर किस तरह नाफिज किया है, किस अंदाज से नाफिज किया है। तो जब अल्लाह से ताल्लुक़ का एक रुख बनेगा कि इस तरह अल्लाह से ताल्लुक़ जो है वो मजबूत होता है, उस वक्त फिर दीन के अंदर ही एक शरीयत है। तो इसीलिए एक हदीस है बुखारी मुस्लिम की, अल अंबिया इख्वतुल अल्लात और कमाकात, कि अंबिया जो हैं ये अल्लाती भाई हैं। अल्लाती भाई इसको बोलते हैं, आगे खुद तस्दीक कर रही है, उम्महातुहुम शत्ता व दीनुहुम वाहिद। माएँ अलग अलग हैं, लेकिन आगे लफ्ज़ दीन का बोल दिया। मुराद बस यही है कि बाप एक होता है और माएँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं, उनको बोलते हैं अल्लाह। लेकिन अगर माँ एक हो तो उसको बोलते हैं अखियाफी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शरीयतों में जो है वो बुनियाद ये है कि जो काम भी आप अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर करेंगे, उसे जिस अंदाज से आप करेंगे, उसको जो रुख देंगे, वो फिर शरीयत होगी। मैं चंद एक इस्तेमालात आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। आपने देखा गाड़ी चलती है, और गाड़ी की क्यों चलती है? नीचे पहिए होते हैं, और जब पहियों का काम क्या है कि वो जो गाड़ी की कुव्वत है ना अंदर, वो इंजन की सूरत में, वो पहिए जो है वो अगर गाड़ी चल रही हो तो हल्की होती है, खड़ी हो तो भारी होती है। इसलिए इसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? बाद इस्तेमालात इसके ये हैं कि अजलतुश शरिया। अजल का लफ्ज़ जो है, अजला कहते हैं एक चक्कर को, बल्कि गाड़ी का अगर आप ये कहिए ना, तो गाड़ी का जो टायर है ना, वो अजला है। क्योंकि असल कुव्वत तो इंजन में होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो क्या होता है कि वो कुव्वत जो है वो आपने जो है वो एक रुख से दिया, तो इसलिए रुख देने के लिए लफ्ज़ शरिया आ गया। और अजला के माने ये हैं कि रुख देने के बाद उसमें हल्कापन और तेज़ी भी आ गई, इसलिए कि अजला जो है ना, उजरत आप इस्तेमाल करते हैं जल्दबाजी में। मेजाल वो शख्स होता है जो फौरन भड़क जाए।
मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि अजालत शरिया जो है वो इसको बोलते हैं तायरों को। इसलिए शरीयत का जो बुनियादी माना मैंने आपको बताया, वैसे तो उसके इस्तेमाल हर लफ्ज़ आप लुगत निकाल लीजिए, उसके कम से कम 25-30 तो इस्तेमाल आपको आम लोगों में मिल जाएंगे, लेकिन बुनियादी मफहूम तमाम में पाया जाएगा। और अगर बुनियादी मफहूम ना पाया जाए तो उससे फिर कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये मोजल है। और अगर ये भी उजरत से है, लेकिन मोजल के माने हैं जिसमें उजरत ख़त्म हो गई हो, बेकार हो गया हो। मोजल बेकार चीज़ को कहते हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि शरीयत का असल माना है रुख देना, और इसके लिए लफ्ज़ खुद शरा लकुम मिनद्दीन, आप देखिए, हमने दीन को एक रुख दिया। आमतौर पर हम तर्जुमा करते हैं कि हमने दीन के अंदर एक शरीयत का तकर्रुर किया, लेकिन असल जो लुग़वी माना अगर आप करेंगे तो हमने दीन को एक रुख दिया। एक रुख जो है वो तो मुकम्मल दीन की सूरत में है, मुकम्मल शरीयत है, वो है मुस्तफ़ी शरीयत। और बाकी जितने भी लोग आए हैं, जितने भी अंबिया आए हैं, तारीखी तौर पर तो इनकी तादाद 1,24,000 है। इनमें से जिनको शरीयतें दी गई हैं वो 300 हैं। तो बताना मैं चाहता हूँ कि तमाम के तमाम अंबिया से एक वादा लिया गया था। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। आप माशाअल्लाह आप में से अक्सर लोग खुतबा देते होंगे, इसलिए उनको पता है ना। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बाकी तमाम की शरीयतें जो हैं उनको तौसिया कहा है। हिदायत तो है, तौसिया उसको बोलते हैं जो बड़ी पुरजोर हिदायत हो। ववस्सा बिही इब्राहीम, ववस्सा बिही इब्राहीम, ववस्सा बिही इब्राहीम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ तौसिया इस्तेमाल होता है ऐसी रहनुमाई जो ज़रा ज़ोरदार हो। लेकिन आपको मैं ये साथ ही बताना चाहता हूँ कि उनको जो वही मिली है, तमाम से ये वादा लिया गया है। भाई ये वादा लेने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि जो कामिल तरीन शरीयत जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ कि आपने फरमाया कि एक इमारत है, हर तरफ से मुकम्मल है, लेकिन एक कोना उसका जो है वो वहाँ एक ईंट नहीं है, वो ईंट में है। लेकिन मैं जो है वो अब आगे बढ़ता हूँ। आपको मैंने ये बताया है कि इसके शरीयत के माने असल में होते हैं किसी चीज़ को रुख देने, और रुख भी ऐसा हो तो मुतय्यन रुख। इसीलिए इसका तर्जुमा मुतय्यन करना भी कर देते हैं, मुकर्रर करना भी कर देते हैं। तो उन तमाम की शरीयतें जो हैं उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि अगर मुस्तफ़ी शरीयत आ जाए तुमने उनकी पैरवी करनी है। तो इस एतबार से मेरी ज़रा बोतल मुझे ठीक, मुझे कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ है। नहीं ये नहीं, मेरी बोतल वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है इनके पास, नहीं कोई नहीं।
ये कोई बात नहीं, मैं छोड़ता नहीं, मैं साथ ले जाऊंगा। हाँ जी, मैं किसी को पकड़ाई थी बोतल, चलो ले आते हैं, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में एक इस्तेमाल है, लोग बड़े उलझते हैं उस इस्तेमाल में। आपको ये पता है ना कि बनी इसराइल ने क्या हरकत की थी? उनको जब ये कहा गया ना कि आपने हफ्ते के दिन जो है वो कोई काम नहीं करना, शिकार भी नहीं करना, तो उन्होंने जो हीला किया था वो क्या किया था? वो हीला ये किया कि हफ्ते के दिन जो है वो अल्लाह की आजमाइश ये कि हफ्ते के दिन मछलियां सारी ऊपर की ऊपर, और जब इतवार आती तो सब नीचे। शिकार करना मुश्किल था। इस हीले का कुरान मजीद में जिक्र किया, इस्तातीहिम हीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा। शुर्रा के माने क्या है? चलिए जी, हाँ जी, नहीं मैं, चलिए माशाल्लाह एक कोशिश है। हमें मुहद्दिस रुकड़ी जब बताया करते थे तो सुबह से लेकर मगरिब तक हम उनसे सबक पढ़ा करते थे। तो वो बताते पहले दिन थे, पहले सवाल डाल देते थे और उसके अंदर जो है वो दूसरे लोगों से पूछते रहते थे। अगरचे मैंने इब्तिदा में नहीं आपको कहा, इसलिए कि आज वक्त भी थोड़ा है, मैंने 3 घंटे की बजाय आज मुझे पता है मुझे 2 घंटे मिलेंगे, तो इसलिए मैंने, लेकिन आपने चाहिए छोटा सा एक बात बता दी है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि मेरे वालिद साहब कुरान सुनाते थे तो कहते थे कि मेरी अगर एक गलती तुम निकालोगे ना तो तुम्हें 1 रुपया मिलेगा। और ये आज से कोई यूँ समझ लीजिए कि कोई 63-64 साल पहले की बात है। तो मैं आपको जो है वो एक इनाम देना चाहता हूँ ताकि ये हमारे यहाँ रीत बन जाए कि जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। लो जी, ये उस वक्त 1 रुपया जो है वो 100 रुपया से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। आपने उबर तक की बात की है, असल में सिर्फ उबरना नहीं है। मैंने आपको भी बताया कि रुख देना क्या मतलब, मुंह निकाले हुए आती है। जब मुंह निकालेंगे तो फिर एक रुख होता है, तो वो ऊपर, वो अलग बात है कि मछली का निज़ाम ऐसा है कि मछली भी ऊपर आती है, पानी में जिंदा रह सकती है, बल्कि पानी तो उसकी ज़िंदगी है, लेकिन वो भी जो है वो मुंह निकाल कर आती है। तो इसलिए बाद लोगों ने तर्जमा किया हुआ है मुंह निकाले हुए, क्योंकि शारे की जमा है शुर्रा, और अगर शारिया हो तो उसकी जमा है शवारे। मैंने आपको शरीयत के मुस्तकिल इस्तेमालात बताने के लिए कुछ मिसालें आपको दे दी। अच्छा, सिर्फ इतनी बात बता देता हूँ कि शरीयत के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयतों के अंदर उतार चढ़ाव रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के दौर में तो बात तो तारीखी है, हव्वा को अलैहिस्सलाम को जो है वो जोड़ा जोड़ा पैदा होते थे, और जो एक जोड़े में पैदा होना उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन जो दूसरे जोड़े में पैदा हो वहाँ लड़के और लड़की की शादी हो जाती है।
अब आप आगे देखिए, हज़रत इब्राहिम की जो बात है वो मैं इंशाल्लाह जब गामदी की बात करूंगा फिर उस किताब को तफसील से बताऊंगा। इस वक्त मैंने आपको सिर्फ इतना बताना है कि रसूल तो इब्राहिम है, और उसके बाद अगर रसालत है तो वो सिर्फ इस्माइल के पास है। नौकाना सादिक़ल वादे व काना रसूलन नबिय्या। हज़रत इसहाक़ रसूल नहीं है, हज़रत याकूब भी रसूल नहीं है। ये तमाम के तमाम जो है वो इब्राहीम की शरीयत पर थे। तो अब इनके दरमियान में क्या है, जो रसूल है वो मूसा है और ईसा है, इसलिए यहाँ इस आयत में सिर्फ दो का जिक्र आया है। बाकी तो लड़ी है ना इस्माइल की, और भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और जो औलाद हैं उनके कोई दो बेटे नहीं थे, उनके और भी कई बेटे हैं, बल्कि एक बेटे की औलाद में हज़रत यूनुस भी हैं। हज़रत यूनुस भी रसूल थे, लेकिन वो इन दो की औलाद में से नहीं है। लेकिन अरब दुनिया के अंदर जो औलाद है वो ज़्यादा इनकी है, इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो मैं इसलिए एक मसला मैंने पेश किया उसको मैं बता दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में चचा अपनी भतीजे से निकाह कर सकता था, मामू अपनी भांजी से निकाह कर सकता था, और उसके बाद हज़रत ईसा के लिए किताब तो तौरात ही है, लेकिन तौरात के अंदर जो बहुत सारे बिगाड़ लोगों ने पैदा कर दिए थे उनकी इस्लाह के लिए फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और ये बनी इस्राइल के ख़ातमुल अंबिया है। तो इनकी शरीयत में बिल्कुल मामला उल्ट कर दिया, खालाजाद, फुफीजाद, मामूजाद से निकाह नहीं हो सकता। उधर आती है कि मामू भांजी की शादी हो जाती है, और यहाँ यह है कि कज़न से भी शादी नहीं हो सकती। एक बात तारीखी आपको बता दूं कि याह्या अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत ईसा से वैसे 3 दिन बड़े थे, लेकिन वो नबी हैं, शरीयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताबे थे। चलिए मैं आपको ये बता रहा था कि शरीयत से मुराद जो है वो क्या है कि एक रुख देना, और रुख देने के लिए अब देखिए ये कई रुख हैं। पहले बहन भाई की शादी हो रही है, फिर उसके बाद जो है वो फिर मामू भांजी की चचा भतीजी की शादी हो रही है, और उसके बाद फिर एक रसूल और आता है, तो वहाँ कज़न की शादी भी जो है वो हराम हो गई। तो मेरे ख्याल में अब आपको जो है वो शरीयत का मफ़हूम समझ आ गया होगा कि जब किसी अल्लाह से ताल्लुक़ को जो है वो एक रुख दे दिया जाता है, एक ख़ास अंदाज जो है मुतय्यन हो जाता है, तकर्रुर हो जाता है, तो उस वक़्त फिर उसे कहते हैं कि शरीयत हो गई। लेकिन मैं आपको एक लफ्ज़ जो है ये और इस्तेमाल होता है इसके करीब करीब, वो भी बता देता हूँ ताकि आपको मुगालता ना हो। आपने मुख्तलिफ अल्फाज दीन, शरीयत के साथ साथ एक लफ्ज़ और भी पढ़ा होगा, मिल्लत, वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा। वैसे आपसे सवाल करूँगा तो मुझे पता है कि फिर टाइम नहीं रहना, तो इसलिए
वरना दिल चाहता है कि आपसे पूछ कर आगे बढ़ूँ, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपका भी मुझे तारुफ होना चाहिए ना। और तारुफ आपका उस तरह होगा कि जब आप सवाल करेंगे या जवाब देंगे कोई बात पूछूंगा। मिल्लत जो है, इमाम राग़िब ने बड़ी शानदार बात की। अगर आपको कहीं मौका मिले, वैसे मुफरदात का तर्जुमा मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुहू रहमतुल्लाह अलैह ने किया हुआ है। शरीयत का लफ्ज़ हो या दीन का लफ्ज़ हो, इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ भी होती है, इसकी निस्बत जो है वो इंसान की तरफ भी होती है। जो शरीयत की जुज़ियात हैं उनके बारे में भी दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शरीयत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो लफ्ज़ मिल्लत है ना, अगर आप ये कहें ना सरात व मिल्लतुन गलत है अरबी ज़ुबान के एतबार से। अगर आप कहें ना मिल्लत व ज़ैद गलत है। इसलिए कि मिल्लत के अंदर एक और पहलू है। मैं वैसे आपको वो पहलू इसलिए बता देता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैंने कहा कि आज हमारे उलमा का काम ये है कि जो मसाइल आपको आज दरपेश है ना, उन पे आप गौर करें। तो आज जो मसला बड़ा दरपेश है वो ये है कि इज्तिमाई तौर पर हमारा मौक़िफ़ जो है वो क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुल्क व मिल्लत। मतलब यह कि मुल्क की सतह पर जो हमारी इज्तिमाई सोच है ना वो क्या है, हमारी इज्तिमाई परवाज़ क्या है, हमारी इज्तिमाई चाल क्या है। और इसकी मिसाल आपको मैं इसलिए देना चाहता हूँ, दो मिसालें दे दूँगा, आपको वाज़ेह हो जाएगा। आप माशाल्लाह सर्दियों में जो है वो बास्केट पहनते होंगे, शेरवानी भी पहनने वाले माशाल्लाह मौजूद हैं। मैं तो शेरवानी पहनता हूँ। तो ये जो ख़ास तौर पर बास्केट और शेरवानी होती है ना, इसको पक्का नहीं करते जब तक एक दफ़ा ये ना देख लें कि जिस्म के मुताबिक है कि नहीं। तो इसलिए पहले कच्चा करके लाता है दर्जी, और आकर जो है वो जब वो कच्चा करता है तो क्या करता है, उस बड़े बड़े तरोपे लगाता है। पंजाबी में उसे तरोपा कहते हैं। बड़े बड़े तरोपे लगाता है, इसलिए कि उसने पक्का तो बाद में करना है। उस वक्त वो छोटे जो हैं वो आएंगे। तो ये जो है लफ्ज़ है ना, तरोपे लगाना, इसके लिए लफ्ज़ है मललतुस्सौब। ये तो मैंने आपको एक बात बताई है, लेकिन दूसरा इसका आपको एक और मफ़हूम बताता हूँ। आप पकाते हैं ना, पकाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप आग जलाकर उसके ऊपर जो है वो कोई चीज़ तैयार कर देते हैं खाने के लिए। इंसान बहुत नाजुक है, इसलिए ये पकाकर हर चीज़ को खाता है सिवाय फलों फूलों के। लेकिन एक तरीका पकाने का और भी है। आपने शकरकंदी खाई होगी ना? वैसे अब तो खैर चीज़ें बदल गई हैं। पहले रायता बनाया करते थे। बैंगन जो है ना, इसको जो है वो रायता बनाते थे। लेकिन इसका रायता कैसे बनता है? हाँ, वो हाँ, जिसको आप कहते हैं ना कि भरता। नहीं, पहले तंदूर भी और था, अब तो तंदूर भी जो है वो वहाँ सुई गैस से अब तंदूर करते हैं। इसीलिए आपको बताऊं कि पहले, आज भी सूथाल यही है। अब तो वो पाथियाँ पुथियाँ गई ना, अब तो सुई गैस ने जो है वो हर जगह पर
हुक्मरानी कायम कर रही है। लेकिन ये जो बढ़ता है ना, इसका और आम पकाने का फ़र्क क्या है? शकरकंदी क्यों भरते की सूरत में तैयार होती है? इसी तरह जो चीज़ें रायते में इस्तेमाल होती हैं वो भरते की सूरत में तैयार क्यों होती हैं? असल में इनको आहिस्ता आहिस्ता जो भी गर्मी मिलती है वो मजमूई मिलती है। ठीक है ना? ये नहीं होता। अब हमारे यहाँ तो ओवन आ गया ना, इसलिए वो भी एक भरते की शक्ल है। लेकिन आपको मैं बताना ही चाहता हूँ कि ये जो रोटी को अगर आप जो है वो भरते की सूरत में, ये जो डबल रोटी है ना, इसके लिए बुनियादी चीज़ जो है वो ये भी भरते की सूरत में तैयार होती है। लेकिन अब तो खैर नए से नए तरीके आ गए हैं, तो इसलिए मल्ला तो खुब्ज, रोटी को भरते की सूरत में तैयार करना, अरबी जुबान में। चलिए अब बात आ गई है, पता नहीं फिर आती है कि नहीं आती। असल में जो गांधी को जो गलती बड़ी लगी है ना, वो अपने आप को कहता तो है वैसे अरबी ज़ुबान पर उसने बड़ी मेहनत की है, और मुझसे मुलाकातों के बाद उसने अपनी अरबी बेहतर की है। उसको अरबी नहीं आती थी। उसका तमाम जो मुताला है और उसकी जो मेहनतें हैं वो मेरे सामने हुई हैं। उसको गलती असल में ये लगी है कि उसने शरीयत और मिल्लत का फ़र्क नहीं समझा। वो धोखा इस बात से खा गया कि वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा। उसने कहा शरीयत असल इब्राहिम की है, और दूसरी तरफ मफाद है ना। मफाद क्या है कि ईसाई यहूदी सब जो है वो मुसलमान है। जब शरीयत इब्राहिमी हो गई, ईसाई भी इब्राहिमी, यहूदी भी इब्राहिमी, मज़ा आ गया। अमेरिका भी खुश हो गया, पूरी लादीन दुनिया जो है वो भी खुश हो गई, और यानी राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे पीछे मफादात हैं। इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि कम से कम वो अपने आप को बड़ा लुग़त का वैसे माहिर करता है, लेकिन उसने एक जगह पर जो है वो लफ्ज़ कुरान मजीद की तफसीर करते हुए वहाँ लफ्ज़ जाल से है, ज़रा, जाल से उसने जो है वो जे बनाकर कहा कि इंसान भी उगता है। इसलिए कि ज़रात के माने तो उगने के हैं, हालांकि वो कुरान मजीद में जाल से है। तो मैं बात ज़रूरी की नहीं है, वहाँ ज़रूरियत तो है, वो तो असल में नाक़िस यही है ना, ज़रा जो है इसके आखिर में ऐन है। तो मैंने आपको ये बताया है कि ये बातें तमाम शरीयत से मुतल्लिक़ है। अब मैंने आपको जो बात बतानी है वो ये है, ताकि आज का बहुत बड़ा मसला, इसलिए कि मैंने आपको ये बताया है कि अगर हालात हाज़िरा की बात नज़रअंदाज करेंगे तो हमारा तो काम ही ये है कि हम हालात हाज़िरा के जो मसाइल हैं किताब और सुन्नत से आपको बताएं कि वो किताब और सुन्नत उसको किस तरह हल करते हैं। अब मैं जो है वो आपको पता है कि ये बात जुमेरात को थे ना, आशूरा जुमेरात को था, यानी परसों की बात है। जुमेरात को जो है वो तालिबान ने ऐलान कर दिया कि हमारी इमारत इस्लामिया है, इमारत नहीं, ये गलत लिखते हैं, इमारत इस्लामिया है हमारी। हमारा निज़ाम जमहूरी नहीं है, हमारा निज़ाम शरी है। अब सारी कुफर की दुनिया जो है वो इकट्ठी है। मुझे कुफर का जो है वो
अफसोस नहीं है इसलिए कि वो तो सारे के सारे अलकुफ्र मिल्लत वाहिदा है, लेकिन मुझे अफसोस उन मुसलमान मुल्कों पर है जो कुफ्र को खुश करने के लिए जो है वो आलमी इत्तेहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, और ख़ास तौर पर हमारी सहाफ़त जो यहूदियों के ताबे है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो तनकीद कर रही है और हर बुरी चीज़ जो है वो उसको ढूंढ रही है। मगर मैं आपको सिर्फ इशारा कर देता हूँ, वैसे मैं ये सोशल मीडिया नहीं देखता बिल्कुल, लेकिन रात ही मुझे बेगम ने जो है वो एक शख्स की बातें सुनाई। उसने 14 वो चीज़ें पेश की थी जो वाकई तालिबान के अलावा किसी का काम नहीं है। उसने कहा था कि एक आदमी भी जो है उसका खून नहीं बहा। उन 14 चीज़ों में एक ये है, लेकिन मैं आपको 14 नहीं बतानी। वैसे जो है वो आप मेरे जो बेटे हाफिज़ाना नज़र हैं, मैं वैसे डॉक्टर का लफ्ज़ पसंद नहीं करता, कहते मैं भी डॉक्टर ही हूँ, लेकिन मैं भी अपने साथ हाफिज़ गरमान बनने लिखता हूँ। अल्लाह हमें हाफिज़ बना दे। अल्लाह अकबर। तो ये मालूम कर लें कि भाई वो 14 जो निकात उसने तालिबान के बारे में, लेकिन मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, भाई तालिबान एक मुल्क है अफ़गानिस्तान, उसकी हुक्मरानी उनके पास आई है और 20 साला इतनी बड़ी जद्दोजहद है कि 2.5 लाख आदमी शहीद हुए हैं। आप कौन होते हैं कि उसे कहें कि जी ये निज़ाम नाफिज करो? आपने मदद की है या आपने तो ये सारी कुचलने का काम तो अमेरिका की सरबराही में कौन सा मुल्क है जिसने उनको नहीं कुचला? मैं इसलिए कोई नाम नहीं लेता, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। भाई अगर आपने कोई मेहरबानी की होती, उन्हें हुकूमत दी होती, तो आप कहते भाई मेरी ये शर्त है, ये जो अमरीकी इत्तेहाद है, अब उसके तहत जर्मनी बोलता है जी अगर उन्होंने शरीयत नाफिज की तो हम इनके दुश्मन हैं। यूरोपियन यूनियन बोलती है कि अगर इन्होंने जो है वो इन चीज़ों का ख्याल ना रखा, इंसानी हुकूक का, और ये औरत का जो फितना है, अगर इसका इन्होंने, वो तो फितना नहीं कहते, अभी तो मैंने लफ्ज़ फितना इस्तेमाल किया है, वो तो औरतों के हुकूक की बात करते हैं, तो हम जो है वो इनकी कोई मदद नहीं करेंगे। और आपको पता है कि इनका जो है वो अरबों डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत का था। अब ज़ाहिर है कि जब हुकूमत इनके हाथ में आ गई है, इन्होंने परसों असल में हुकूमत का ऐलान किया है, वरना फतह तो उन्हें बहुत दिन पहले से मिल चुकी है, वो इतवार को ही मिल गई थी। तो इन्होंने तमाम के तमाम जो इनके अकाउंट हैं वो मुंजमद कर दिए ताकि ये हुकूमत ना चला सके। लेकिन ये कोई चीज़ नहीं है, इंशाअल्लाह ताला। आप सिर्फ इतनी जो है वो दुआ करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप इतनी दुआ करें कि या अल्लाह तालिबान को सीधी राह पर रख, इसलिए कि बहुत गलतियाँ हुई, बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन इंसान है, अल्लाह को जो है वो तौबा कबूल है। तो इसलिए बस हमारी दुआ ये होनी चाहिए। मगर मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि अब लफ्ज़ ये आ गया सामने, और मुझे बड़ा दुख जो है वो पाकिस्तान का है, इसलिए कि पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले शख्स ने पाकिस्तान बनने से 7 साल पहले तहरीक पाकिस्तान ने ज़ोर इख्तियार किया था। उस फ़िक्र को अमली तौर पर नाफिज करने के लिए करारदाद लाहौर जो है कि 1940 में पास हुई, जिन्हें लोग कायदे आज़म कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने हैदराबाद दक्कन के अंदर एक तकरीर करते हुए किसी को जवाब दिया या जो भी बात है, उन्होंने कहा जी किसी ने पूछा होगा कि पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा,
दस्तूर असल में एक नक्शा होता है हर हुकूमत का। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का कोई दस्तूर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो दस्तूर 1400 साल पहले से बना बनाया मौजूद है, कुरान मजीद। अब पता नहीं तालिबान ने अभी तक इस बात को नहीं समझा। उन्होंने असल में अपने ऊपर जो मुसीबत लटकी हुई है ना इस वक्त के, किसी तरह कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए ताकि तालिबान, हम जो मुखालिफिन हैं उनको इस्तेमाल करके तालिबान को ख़राब करें। उन्होंने लफ्ज़ बोला कि हमारा तो अभी आइन तैयार ही नहीं हुआ, इस्लाम का आइन कोई तैयार नहीं होता। इस्लाम का आइन जो है वो पहले से बना बनाया मौजूद है, जिसकी शिकायत अल्लाह के रसूल ने करनी है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। इसलिए अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को जो है जो इम्तियाज़ दिया है, मैं वैसे आपको बताऊं, अपनी अपनी बात है, मैं तो सिर्फ 3 शख्सों से मुतअस्सर हूँ। एक शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से जो इनके बाप थे, और उसके बाद मैं ज़्यादा मुतअस्सर हूँ शाह फैसल से, और उसके बाद फिर मैं जो मुतअस्सर हूँ वो शाह फाद से हूँ। ये मिस्र का जो तबका है ना उलमा का, ये बहुत जो है वो मुंतशिर ज़हन है। जब ये हुकूमत सऊदी जो है वो हिजाज पर भी कायम हो गई तो ये आए मिस्री उलमा और आखिर कहने लगे कि जी हम आपको जो है वो इस्लामी दस्तूर बना देते हैं। आलिम तो नहीं थे, लेकिन उलमा के पास बैठने वाले थे, और उलमा उनके हर वक्त उनकी पूरी शुरा उलमा की सूरत थी। बल्कि आपको ये बताऊं कि अब तो तहरीरी दस्तूर आ गया ना। शाह फाद का मैंने नाम जो लिया है, 1 मार्च 1993 को जो है वो शाह फाद ने वो जो उसके बुनियादी निकात थे ना जो अपने बाप के थे, वो तहरीरी सूरत में जो है वो नाफिज कर दिए थे, निज़ामुल हुक्म की सूरत में, इन दस्तूर के नाम पर। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि जब वो मिस्री उलमा आए तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको दस्तूर बना देते हैं। हाँ, वो दस्तूर क्या होगा? शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पूछा कि वो दस्तूर क्या होगा? ये तमाम जो फौजशुदगान हैं अल्लाह ताला उन पर रहम करे, लेकिन मैं उस शख्स का नाम ले लगा हूँ जो इसका बानी है। उन्होंने कहा जी वो किताब और सुन्नत का जौहर होगा। क्या मतलब है भाई? एक किताब और सुन्नत, एक उसका जौहर। मतलब यह है कि एक होता है मगज़ और एक होता है फोक। मतलब यह है कि जो हम तैयार करके देंगे वो आपको एक जौहर तैयार करके देंगे, बाकी सब फोक है। ये मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जब अहलुल हदीस और अहलुल राय का फ़र्क आएगा मैं उस वक्त आपको बताऊंगा। उसने कहा कि बात सुनो, मैं नहीं जानता ये जो आपने मुझे तैयार करके देना है। मेरे पास जो है वो कुरान मजीद मौजूद है और मेरे पास उलमा मौजूद हैं, जो चलता फिरता कुरान है जिसे हदीस कहते हैं ना, वो उसे भी जानते हैं। इसलिए मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए कि उस जौहर तो आपने वहीं से लेना ना, तो वो जौहर तो उसके अंदर पहले से मौजूद है, साथ ही आ जाएगा जौहर। और मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह का शुक्र है कि जब हम इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े फन्ने खान लोग जो है ना, उस वक़्त भी वैसे मैं सियासत में बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बताता हूँ कि शरीयत के नफाज का एक बिल आया था, शरीयत बिल के नाम से। उस वक़्त मैंने चंद साल जो है वो सिर्फ नफाज शरीयत की सूरत में मैंने कुछ हिस्सा लिया था। उस वक़्त मेरे मज़ामीन जो है मुहद्दिस में मौजूद हैं,
और ये आपको बताऊं कि ये 1985, 86, 87, 88 ये इन सालों के मुहद्दिस जो है ना, मुहद्दिस पूरा नेट पर मौजूद है 50 साल का। तो इसलिए आप अगर वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने आपको बताना ये है कि ये तसव्वुर जो है ना कि दस्तूर सिर्फ वही हो सकती है, इल्हामी हो सकता है जो मज़हब और दीन के नाम पर, ये काफिर भी मानते हैं। ये मैंने जो बात कही इसकी कोई मिसाल है, आपको मिसाल दे सकते हैं कि दस्तूर सिर्फ जो है वो इल्हामी होता है। हाँ जी, आप बोले सिर्फ इल्हामी होता है। कोई मिसाल, काफिर भी इसको मानते हैं। हाँ माशाल्लाह, मैंने आपको बताया हुआ है। इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए इनाम नहीं मिलेगा। इसराइल का दस्तूर तौरात है। इसका मतलब यह है कि कुफर भी मानता है कि दस्तूर सिर्फ इल्हामी होता है। हमारे मुसलमानों को समझ नहीं आती। वैसे आपको इसलिए कि मैंने ज़रा जदीद मुआशरे से वाबस्ता करना है, इसलिए आपको मैं एक वाक़या बता देता हूँ कि ये जो मेरा ज़ौक़ है मैंने आपको बता दिया, ये बहुत पुराना है, अल्लाह का शुक्र है। तो 1981 से जब ख़ास तौर पर ज़िया-उल हक़ के 2-3 साल गुजर गए तो नफ़ाज़ शरीयत का भी नारा जो था वो ज़ोरदार था। तो मुझे मौका मिल गया जजों के ज़रिए से, जो सरबराह जज थे कि हाई कोर्ट, जो पंजाब का जो हाई कोर्ट है, जिसे हाई कोर्ट लाहौर कहते हैं, तो उसने इंतज़ामी तौर पर जो है ये प्रोग्राम बनाया हमारे इदारे का हवाला देकर। आप कभी हमारे इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर में जाएँ तो उसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ इन शरिया एंड जुडिशरी। इसका हवाला देकर बाकायदा एक प्रोग्राम हाई कोर्ट ने बनाया। तो हाई कोर्ट ने उसके अंदर लिखा कि शरीयत के मुताबिक जजों की तरबियत की बड़ी अहमियत है और इसके लिए हमें जजों को बाहर भेजने की इजाज़त मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में ये काम काफ़ी नहीं है। इसके लिए जब दूसरे मुल्कों में जज बैठेंगे उठेंगे, ख़ास तौर पर जहाँ इस कुरान मजीद दस्तूर है, आपको ये बताऊं कि एक तो शाह अब्दुल अजीज़ को ये अल्लाह ने तौफीक दी रहमतुल्लाह अलैह, और एक आदमी जो है वो हफिज़हुल्लाह है, उसको अल्लाह ने तौफीक दी। वैसे वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, PhD है। उसका नाम है डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी। ये शारजा का हाकिम है। जब ये इनकी एक कौंसल है 7 रियासतों की, उस कौंसल का ये सुप्रीम कौंसल का ये मेंबर है। शारजा भी उसमें से एक है ना। जब इसको कौंसल में शामिल किया तो जो कौंसल का पहला इजलास था, सरबराह तो ज़ैद बिन सुल्तान आल नहियान था, जो अबू ज़बी का जो है सरबराह जो था। इसने पहले इज्तिमा में कहा कि हमारा दस्तूर कुरान मजीद है। इसलिए मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई थी। मुझे ये बात बड़ी पसंद आई। तो ये अल्लाह ताला किसी किसी को तौफीक देते हैं। मोहम्मद अली जनाब को तो ये तौफीक तो मिल गई कुरान मजीद की, लेकिन नाफिज करने की तौफीक नहीं दी अल्लाह ने। वरना कुरान मजीद को ऐलान करने में कौन सी तखीर थी? अभी तालिबान ने हुकूमत भी नहीं बनाई, ऐलान कर दिया कि हमारी इमारत इस्लामिया होगी। अल्लाह माफ़ करे। काश के अल्लाह ताला, मैंने वैसे ज़िया-उल हक़ को जो है वो एक पैगाम भिजवाया था
और मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़कर जो है ये पैगाम भिजवाया था। वो आयत ये है कि कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन अल्लज़ीना जअलुल कुरआन इज़ीन फवरब्बिका लनस्अलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यामलून फस्दा बिमा तुअमरु व आरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखरा फसौफ़ यअलमून। आगे तक इसमें मैंने ये कहा था कि कीकर के दरख्त को जो है वो आम लगाकर कभी आमों का दरख्त नहीं बनता। आपको आम बोना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम यूं नाफिज नहीं होता कि आप इसको आप आज इसको नाफिज कर दें, कल को इसको नाफिज कर दें। इस तरह इस्लाम नाफिज नहीं होता। इस्लाम नाफिज करने से का पहला काम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ये कलमा जो है, आपको पता है ना कि इमारत इस्लामिया के ऐलान के साथ ही जो मुखालिफिन हैं उनको और तो मौका नहीं मिला। उनका जी अफगानिस्तान का झंडा बदल गया, मुजाहरा हुआ है। उस मुजाहरे में इतनी शिद्दत थी कि 12 आदमी उस मुजाहरे में हलाक हो गए। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि हमारा दस्तूर क्या है। हाँ, कुरान एक कुरान है और एक चलता फिरता कुरान भी है। वो कौन है? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चलता, ये वो गुलाम आज़ाद का असल में करना है कि एक कुरान मदीने में उतरता था और एक कुरान मजीद मदीने में चलता फिरता था। अब मैंने आपको आज ये बता दिया कि हाँ, मैं वाक़या आपको सुना रहा था। वो वाक़या ये है कि ज़ियाउल हक़ को हमने, वो जो हाई कोर्ट का इंतज़ामिया का तैयार करदा प्रोग्राम था ना, वो हमने ज़ियाउल हक़ को दिया। अल्लाह की कुदरत है, ज़ियाउल हक़ ने वो अपने साथ रखा हुआ था। जब उसका जहाज़ का हादसा हुआ ना, तो उस हादसे में वो उसके साथ था। जो उसका सामान जलने से बच गया था, उसमें वो हमारी तजवीज़ जो हाई कोर्ट ने तैयार की थी वो ज़ियाउल हक़ के सामान में थी। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसने वो तहरीर अपने साथ ली और उसे हमें पता लग गया था कि उसके बचे हुए सामान में वो महफूज रही है, वो नहीं जली वो तजवीज़। तो एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक फेडरल शरीयत कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस, ये दो और तीसरा मैं। अब जाहिर है कि जब फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस हो और ये है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, हमें टाइम देना तो मुश्किल नहीं होता। ज़ियाउल हक़ के बाद फौरी तौर पर जो है वो गुलाम इसहाक़ खान जो है वो सदर पाकिस्तान बना था। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त माहिर था बहानों का, ब्यूरोक्रेट था। आपको बताऊं कि हीला का लफ्ज़ मैंने उसका तर्जुमा किया है। हीला अच्छे मानों में भी इस्तेमाल होता है। ला यस्ततीऊना हीलतम वला यहतदूना सबीला, ये अच्छे मानों में हीला है। जब उससे हम मिलने के लिए वहाँ गए तो अब चूँकि वो सदर पाकिस्तान भी था, सारे इख्तियारात उसी के थे, उसी ने इजाज़त देनी थी, इसलिए कि बैरूनी ताल्लुकात सारे सदर के ज़रिए से चलते हैं। उसने जो है वो हमारे सामने वही जो मिस्रियों ने हरकत की थी ना, वही उसने बहाना बनाया। और आपको ये बताऊं कि ये बहुत बड़ा फसादी नुक्ता है कि मुसलमान जो है वो फ़िक़्ह में जो है वो इकट्ठे हो जाए। ये इतना बड़ा फसादी नुक्ता है कि जिसने भी कभी इनकार करना हो ना,
शरीयत का, उसका पास हरबा ही है। इसलिए कि फ़िक़्ह तो बड़े बड़े इमामों की कभी एक नहीं हुई। इसलिए एक मज़मून है मुहद्दिस में, वो वैसे मज़मून मेरा है लेकिन मैं अपने शागिर्दों के नाम पर छापता था, फिर सईद के नाम पर छपा हुआ है उसके नाम पर। और ये सितंबर अक्टूबर का जो शुमारा मुहद्दिस 1986 का है ना, उसके अंदर है ये शरीयत और फ़िक़्ह का फ़र्क है। तो अगर तो मेरा एक और मज़मून है जो मेरे नाम पर ही छपा हुआ है, वो है शरीयत मोहम्मदी या सरकारी। ये उन दिनों की बातें हैं। उसमें जो है वो हमने ये बताया है कि शरीयत एक होती है और फ़िक़्ह जो है वो कभी एक हो ही नहीं सकती। मैं वो रात इत्तेफाक से हमारे बहुत पुराने साथी हैं माशाल्लाह, आप में से बहुत के उस्ताद भी होंगे, फादुल्लाह साहब भी बैठे हुए हैं, हाफिज़ अब्दुल रशीद खलीक साहब। वो ने मुझे 2-3 दफ़ा एक बात अच्छी कही, मैंने लिहाज में उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन रात काफ़ी देर वो बैठे रहे मेरे इंतज़ार में। फिर थोड़ी सी नशिस्त उनके साथ हुई, उन्होंने बिल्कुल वही बात कही। असल में ये डॉक्टर हमीदुल्लाह जो है ना, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। इत्तेहाद, बज़ाहिर ये इत्तेहाद का नारा है, लेकिन ये है फसाद। वो ये है कि ये जो मुसलमानों के नमाज के इख्तलाफात हैं ना, ये सारे दुरुस्त हैं। क्योंकि असल में आपको पता है ना कि बरतानिया ने साजिश जो की है वो ये की थी कि अहले सुन्नत को बांट दिया। ये 3 जो नाम है जो फ़िरके हैं, इस्लामी नुमाइंदगी की बात नहीं करता, अहले हदीस के 2 नुक्ता नज़र है। एक ये है कि ये इस्लामी नुमाइंदगी का एक मकतब फ़िक्र है, ये सही नुक्ता नज़र है। और एक ये है कि ये भी उसी तरह का फ़िरका है और इसके भी चंद मसाइल हैं, जिस तरह के हनफी, शाफी, मालिकी फ़िरके हैं। तो मैं आपको जो बात इस वक्त बता रहा हूँ वो तो ये वाक़या पूरा कर दूँ। तो मैंने जब ये बात सुनी ना, मैंने आपको बताया कि फ़िक़्ह कभी एक नहीं हो सकती। अब मैं हाफिज़ रशीद साहब की पहले बात मुकम्मल कर दूँ। उन्होंने मुझे जब कई दफ़ा कहा तो रात पता नहीं मेरा मूड क्या था, मैंने कहा हाफिज़ रशीद साहब आप माशाल्लाह बहुत हमारे प्यारे साथी हैं और ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जितना अर्सा काम किया वो हमारे पास किया, हालांकि वो बड़े कतरन आदमी हैं। तो वो अपनी तरफ से समझते हैं कि मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, कि मैं सारे इख्तिलाफात को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। यही बात कह के असल में ये डॉक्टर हमीदुल्लाह ने बहुत बड़ी और गलत बात कही है। मतलब क्या है कि अल्लाह के रसूल ने आमीन आहिस्ता भी कही है, ऊंची भी कही है। अल्लाह के रसूल सरसम ने फातिहा खल्फुल इमाम पढ़ी भी है, नहीं भी पढ़ी। और इसी तरह जो है वो रफ़े दैन जो है वो 3 दफ़ा भी की है और 3 दफ़ा नहीं भी की। हालांकि रफ़े दैन 3 दफ़ा की है या नहीं की, ये तो मुतज़ाद चीज़ें तो कभी जमा ही नहीं हो सकती। तो मैंने फिर रात मैंने इसलिए नाम दे दिया कि वो आपके उस्ताद हैं और वो चूँकि मारूफ जो है वो बड़े पक्के हैं हनफियत में, तो इसलिए वो तो अपने आप को बहुत बड़ा, लेकिन उनका ये कलमा बज़ाहिर हमें खुश करने के लिए था। मैंने कहा ये बात बिल्कुल गलत है। असल बात ये है कि फ़िक़्ह जो है वो एक होती नहीं, ये सब फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ात का शाखसाना है आपके सामने। और आप
फ़िक़्ह को अगर फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके एक बनना चाहते हैं, कभी नहीं बनेंगे। तो मैंने अब उनकी बात सुनाने के बाद आपको वो जो ग़ुलाम इसहाक़ की बात थी ना, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं चूँकि मौलवी था इसलिए मैंने सोचा कि मैं जवाब नहीं देता, लेकिन ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि मैंने वो किताबें पढ़कर इस माशरती मसाइल का मुताला नहीं किया। मैंने तो लोगों के साथ बैठ कर उन्हें पढ़ा कर उनसे गुफ्तगू करके, जो आला जज है ग़ुलाम इसहाक़ का ज़हन मैंने बनाया हुआ था, और ये बड़ा शानदार उनका काम है कि उन्होंने बाकायदा मज़ामीन लिखे हैं कि ये जो आप कानून साजी करके शरीयत का नफाज चाहते हैं, ये गलत है सारा। किताब और सुन्नत जो है वो, लेकिन अब उनका जवाब आप सुनिए, उसमें कितना शानदार जवाब है। क्योंकि जजों की गुफ्तगू बड़ी निपी तुली होती है। तो उन्होंने ग़ुलाम इसहाक़ को कहा कि आप जो चीज़ चाहते हैं, उसने फ़िक़्ह का नाम नहीं लिया, आप एक मुत्तफ़िक़ा चीज़ तैयार कर दें। इसका मतलब है कुरान भी मुत्तफ़क़ा नहीं है और सुन्नत भी मुत्तफ़क़ा नहीं है। हालांकि शिया ने जो है वो कॉन्फ्रेंस की मस्जिद वाले में, बहुत साल पहले की बात है, किताब और सुन्नत कॉन्फ्रेंस। किताब और सुन्नत का नारा तो हम सबका मुश्तरका है और मुत्तफ़क़ा का नारा है, इसलिए किताब और सुन्नत का अगर ऐलान कर दें, किसी को हक़ नहीं है तो आपसे इख्तिलाफ़ करें। फ़िक़्ह कभी एक नाफिज हो सकती नहीं, कत्ल को आरत करवाती है वो। तो अब जो जस्टिस गुल मोहम्मद खान थे, जो फेडरेशन कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो जवाब दिया वो ये दिया कि हमारे पास शरीयत जो है वो कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है, और हमारे पास एक पहलू जो है वो शरीयत का, वो उसवा हसना और सुन्नत जो है वो भी किताबों में, असल में ये जो बोलते हैं ना दीवान का माना होता है दफ्तर और किताब। तो कोई चीज़ अगर तैयार हो जाए, मतलब कुरान मजीद आपको पता है कि तैयार है, इसी तरह सुन्नत भी जो है वो किताबों के अंदर तैयार है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुरान की ज़ुबान है और हमारे पास अल्लाह के रसूल की ज़ुबान है। उन्होंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और वो क्या है, वो सुन्नत है। तो कहा कि हम जो चीज़ तैयार करेंगे, क्या उसकी ज़ुबान उससे बेहतर होगी? लंबी बातें की उन्होंने। हमारी जो अपनी तैयार करना चीज़ है, उसकी ज़ुबान जो है वो ये मतलब यह है कि कुरान मजीद को तो अल्लाह शरीयत नहीं बतानी आती, और सुन्नत को जो है वो भी ये नहीं पता कि शरीयत क्या है, और हम जो चीज़ तैयार करेंगे वो जो है वो बहुत बेहतर होगी। अब ज़ियाउल हक़ इसको ग़ुलाम इसहाक़ को तो जवाब ही नहीं आया, सूंघ गया बिल्कुल सब। बस मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अगर मौलवी था तो, उसने कहा मौलवी तो ऐसे होते हैं। आज उसी के चीफ जस्टिस फेडरेशन कोर्ट के, जिसका काम ही शरीयत का नफाज है, उसने जब ये बात कह दी, अब जवाब कोई नहीं आया। लेकिन ये तो ऊपर से खामोशी हो गई, अंदर से जो काम नहीं करना होता वो कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए अब कहने को तो तालिबान से कहा जा रहा है कि इनका हम अमल देखेंगे। आज किसी के अंदर ये जुर्रत है कि उन्हें कहे कि कायदे-ए-आज़म मलिक जिन्ना ने कहा था कुरान दस्तूर बनेगा। पाकिस्तान का 74 साल अमल क्या है? वैसे तो मेरा दिल चाहता था कि मैं आपको जो है वो ये बताऊं कि हमारे दस्तूर की क्या हैसियत है। हमारा दस्तूर जो है वो इतना बड़ा जो है वो निफाक है, कितना बड़ा मुनाफिक है हमारा दस्तूर, ये मैं इंशाल्लाह आपको किसी वक्त फिर बताऊंगा। लेकिन हमारे उलमा को एक मुगालता है, वो ये है कि हमारे दस्तूर के अंदर किताब और सुन्नत जो है ये सुप्रीम लॉ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ये बात इसलिए कह दी है ताकि इंशाल्लाह किसी वक्त इसकी मैं वजाहत करूँगा। वैसे तो ये रसाला जो है ये
मई 2017 का, इसके अंदर मैंने सऊदी अरब का और पाकिस्तान का जो दस्तूरी निज़ाम है और इसी तरह जो अदलिया का निज़ाम है उसका तकाबुल किया हुआ है। और ये मेरा असल में वो मकाला है जो इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 7 मुल्कों के जजों के दरबार में मैंने पढ़ा था। बड़े बड़े मिस्री जज, सूडान के जज, तुर्की के जज, फिर बाद में भी इसके बाद तकरीबन 2 घंटे हमारी मजलिस हुई थी। तो मैंने अब आपको इशारा कर दिया है, क्योंकि मेरा ये ज़हन है कि मैं आपको जो दर्स दिया करूँ उसके बाद फिर आप सवालात किया करें। अगर तो मैंने दरमियान में जो है वो ये कोशिश जो है वो करूँगा, जबकि आज तो मेरा टाइम पूरा नहीं है, मुझे पता है। तो इसलिए मैं आधा घंटा रह गया है तकरीबन, तो आप जो है वो अब सवालात कर लें। और मेरे शागिर्द हैं वैसे फातुल्लाह साहब, तो ये मैं आज इनको स्पेशल लेके आया था। मैंने कहा आप दरस सुनें और फिर उसके बाद सवालात जो है वो आप करें, लेकिन पहले वो नहीं, पहले ज़रा जो है ना वैसे आप कहेंगे शुक्र है जी हमारी तो जान छूट गई। मैंने ये देखना कि आपने समझा क्या है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नहीं अभी आप ना करें, अभी इनको सवाल कर रहे थे। नहीं ना फातुल्लाह साहब ना आप हैं जी, नहीं आप जल्दी ना करें, हाँ आप करें माशा। ये सभी आपने शुरू में बताया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, भाई हम अल्लाह के भाई हैं तमाम अंबिया किराम, हमारा दीन एक है लेकिन शरीयत के थोड़े बहुत यानी उनमें फ़र्क है। तो सवाल ये था कि जब दीन सबका एक है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक औहैना का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया और बाकियों के लिए वसीयत का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, इसकी क्या वजह हो सकती है? हालांकि दीन तो एक है, तो लफ़्ज़ फिर क्यों मुख्तलिफ है? मैंने ये आपसे कहा है कि ये चूँकि बात नबी है इसका जवाब, तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी, मुमकिन अगले लेक्चर में ही बात आ जाए, तो आज आप इसको अभी इल्म के अंदर सब्र बड़ी अहम चीज़ है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि मैं किसी और लेक्चर में बयान करूँगा। वैसे मैंने एक चीज़ जो है वो सोची हुई थी कि मैं फिर उसकी वजाहत करूँगा, ये मिल्लत की और शरीयत का जो फ़र्क है। तो मगर आज बात चलते चलते तकरीबन हो गई है, कुछ नुकते उसके बाकी हैं, फिर इंशाल्लाह वो वादे कर देंगे। इसलिए हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि आपने भी एक जुमला बोला कि हर वो काम जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, हाँ जी, दीन है वो इस्लाम है। जी क्या आज के दौर में नफाद इस्लाम के लिए हम अगर फितरों के इस दौर में कॉलेज पढ़े, हुकूमत में अगर एंटर होना चाहिए, एंट्रेंस करें, तो क्या हमें कुछ हदें दीन के लिए तोड़नी पड़े, क्योंकि हमारी निस्बत अल्लाह के लिए, क्या वो जायज़ हो सकता है? हाँ, आपके सवाल का मतलब क्या है? आपके सवाल का एक मतलब ये है कि हम जो है वो दीन की बजाय कोई और बात करके ना, तो हम जो है वो अल्लाह की तरफ निस्बत कर दें। ये वो बिगाड़ है जो मौजू हदीस की बुनियाद पर है। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा जुर्म है कि आप जो है वो निस्बत अल्लाह की तरफ करें और अल्लाह की बात ना हो। जैसे कि अभी आपको बताया ना कि एक आदमी दीन का मैंने हमारा दिया है कि वो कहता है कि ये तमाम हरकतें जो है अल्लाह के रसूल की हैं और अल्लाह को उनकी हर हरकत पसंद है। इसलिए कोई बात जो है वो अगर गलत करेंगे ना, तो ये फिर वो वही बुनियाद है कि वो वैसे तो मैं मिसाल दूंगा, बात लंबी हो जाएगी। मेरे ख्याल में और कोई सवाल करें, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि सवालात आएँ ताकि मैं देखूँगा आपने क्या समझा। माशाल्लाह जो जिन्होंने सवाल किया वो कुछ समझे हैं जी। इसका सही मफहूम ये है कि जैसे आपको पता है ना कि जो बाहर का आदमी है उसको तो आज़ादी है, जो मर्जी
जहाँ मर्जी चाहे चला जाए, जहाँ मर्जी चाहे जो है वो, लेकिन इसका मफहूम जो है वो आपको इंशाअल्लाह, ये तकवे का नाम तो आपने माशाल्लाह आप आदमी दीन हैं। काब बिन मालिक से पूछा गया कि यानी काब बिन मालिक ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि तकवा क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी कांटों वाली ज़मीन में चले हो? चला हूँ। कैसे पाँव रखते हो? एक एक पाँव जो है वो जब रखना होता है तो देखते हैं कि कहीं यहाँ कांटा ना हो। तो ये है तकवा। असल में बात ये है कि मुसलमान जितना बेहतर होता चला जाएगा, तकवा यही है कि इधर से भी परहेज, इधर से भी परहेज, इधर से भी परहेज। तो इसलिए अब ये बताइए कि पाबंदियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैदियों के लिए होती है। आपको ये बताऊं कि कैदी जो है वो एक जितना बड़ा जुर्म होता है, ये जो ख़ास तौर पर कातिल होते हैं, आपको पता है उनको यहाँ से वो कड़ियाँ पाँव में भी, और उसके बाद यहाँ तक उनके कड़ियाँ होती हैं। हिलना जुलना उनके लिए मुश्किल होता है। तो मतलब है पाबंदियों के एतबार से कहा है कि मुसलमान हर वक्त सोचता है कि मुझसे गलती ना हो जाए, और इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 100 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हम तो कोई शहीद नहीं है। चलिए जी, और सवाल जी माशाल्लाह। अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा तालिबान की क़यादत है उनमें सलफ़ी मौजूद हैं, और उसके साथ ये कि क्या वो इस्लामी जो कानून बनाएंगे वो अब आपकी नज़र में फ़िक़ा में कर लेंगे या इस्लामी कानून इसको कर लेंगे? मेरी वैसे अल्लाह ताला मेरा गुमान जो है वो अल्लाह गलत करते हैं। जो असल में हमारे यहाँ तकलीद आई है ना, ये आपको बताऊं कि हमारा इस्लाम अब 2 हिस्से तो है ना, एक सुन्नी इस्लाम और एक शिया इस्लाम। पाकिस्तान की जो 2 बड़ी सरहदें हैं ना, शिमाल मगरिब की, वो ईरान और अफ़गानिस्तान है। ईरान के ज़रिया से हमारे यहाँ शिया इस्लाम आया है, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए से हमारे यहाँ सुन्नी इस्लाम आया है। लेकिन वो सुन्नी जो है वो उन मानों में नहीं है, ये वो है जो सुना के मुसलमान वाली बात है, मतलब तकलीदी। बस मेरे ख्याल में अभी इतना जवाब ही काफ़ी है। जी ये जो आपने बात की है नबी और रसूल में बुनियादी फ़र्क, आप क्या करते हैं सर? थोड़ी सी वजाहत कीजिए। बात यह है कि वैसे तो एक होती है नबूवत की वही, और एक होती है आम इल्हाम। आम इल्हाम तो जो है वो बहुत आम लफ्ज़ है, हत्ता कि ये जो अल्लाह की तरफ से फितरी तौर पर किसी को हिदायत मिलती है ना, उसको भी वही कहते हैं, वो हा रब्बुका इलन नहल, शायद कि मक्की की तरफ वही हो रही है। और इसी तरह फितरी तौर पर जो अल्लाह की तरफ से तसल्ली आ जाती है, वो है ना इलासा नरज़ई। मैं वैसे तर्जुमा नहीं करना चाहता, इसलिए कि आप माशाल्लाह मेरी मालूमात के मुताबिक आप तमाम आलिम हैं, कम से कम तर्जुमा तो आपको आना चाहिए। एक होती है वो जो अल्लाह की तरफ से हिदायत आए हमारी इस्लाह के लिए, जिसका एक जामे लफ्ज़ है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। तो उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आए
तुम्हें जितनी तुम्हारी ताकत। अब जो बादशाह था उसका मुआशका था अपनी भांजी से। लेकिन हुआ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आ गए तो उन्होंने जो शरीयत के अंदर एक नई राह इख्तियार की, तब्दीली है ना, वहीदा बदलना आया तब मकान आया, तब्दीली शरीयत में आती है। एक जगह एक हुक्म के बाद दूसरा हुक्म आ जाता है। हुआ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो जब ये नाफिज कर दिया काम, तो जो अपनी भांजी के साथ इश्क लड़ा रहा था, वो जो उसकी भांजी थी वो भी बहुत बड़ी शैतान थी। ये आपको बताऊँ, ये जितने भी हादसे होते हैं ना फांसी के, हमारी हाँ तो ये मगरबी सोच है ना कि औरत कितनी भी गंदी उसे कोई गंदा नहीं करता। लेकिन चलिए ये मौजूद फिर रहेगा। उसने कहा कि मुझे याह्या का सर चाहिए, क्योंकि याह्या ने ये मामला जो है वो हज़रत याह्या के साथ था दरपेश। फिर आपको पता है कि उसने सिर्फ अपना वो इश्क पूरा करने के लिए याह्या अलैहिस्सलाम का जो है वो सर अपनी मशूका के पास पेश किया था। मैंने आपको यहाँ फ़र्क बताया कि याह्या नबी थे, ईसा अलैहिस्सलाम की वो हिदायत के पाबंद थे। जो पूरा है ना दस्तूर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था। सर ये क्या ये मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम में बनती है? हज़रत मूसा उनकी हाँ उनकी भी बनती है। आपको पता है कि वो कुरान मजीद में जो नबी के जो साथी होते हैं उनको भी रसूल से बयान किया। सूरत यासीन पढ़ी है ना, वो जो दो पहले थे फिर बाद में एक फाज़लना बिसाले से फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, ये असल में वैसे उन मानों में रसूल नहीं थे जो साहिब शरीयत होते हैं, लेकिन वैसे रसूल के माने जो हैं वो होते हैं जो किसी का पैगाम देकर जाए। तो चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम के जितने भी साथी हैं कोई भी नबूवत का हामिल नहीं था, इसलिए कि वो खातमुन नबीयीन हैं बनी इसराइल के। ये और सवाल हो जाए, वैसे तो मेरा भी दिल करता है मैं आपको और मिसालें दूँ, लेकिन मैं जवाब मुख्तसर इसलिए करता हूँ ताकि औरों को मौका मिले, इसलिए कि हमें जी। सही आपने पीछे बात की थी कि इन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही का लफ्ज़ बोला था जी, तो इसी तरह कुरान की आयत आपने पढ़ी इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, जी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए वही का लफ्ज़ बोला गया। बात इसमें ये है कि वही तो लफ्ज़ वैसे बहुत आम है, लेकिन जब मुकाबले में बात आई है ना तो उस वक़्त लफ्ज़ वही के मुकाबले में तौसिया का लफ्ज़ बोला है। लेकिन वैसे तो वही का लफ्ज़ इतना आम है कि मूसा की माँ को भी वही हुई है, और इसी तरह जो है वो मक्खी को भी वही होती है, और इसी तरह जो है वो बाकी अम्बिया जितने सबको वही होती है। तो मैंने आपको बताया कि लेकिन वहाँ चूँकि मुकाबला है ना आपस में कि एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है और एक तरफ जो है वो बाकियों की शरीयत है। आपकी शरीयत कामिल व अकमल है और बाकियों की शरीयत भी कामिल है, लेकिन सिर्फ एक महदूद मुद्दत उनकी नबूवत भी ज़माना मुकर्रर था, नया नबी आ जाए ख़त्म, और उनकी जो है वो मुखातब जो है वो भी मुतय्यन थे। मिसाल के तौर पर जो बनी इसराइल की जो शरीयत है वो सिर्फ बनी इसराइल की नहीं थी, बाकी दुनिया के लिए नहीं थी। आइए, कितने टाइम खत्म हो गया है? नहीं अभी 4 तो नहीं बजे। आपको असल में बात ये सब्र नहीं हो रहा, तो ये आप कहते हैं। मेरा ख्याल ये था कि ये मैं इनको थोड़ी सी जुबान खोलने की इजाज़त दूँ।
माशाल्लाह। आपने इब्तिदान 2 बातें इरशाद फरमाई थी, तो फतवा की तारीफ की आपने, शरीयत की तारीफ करते हुए। अच्छा फतवा जो होता है वो भी हालात के मुआफिक एक रहनुमाई होती है, जी और आलिम भी उसी आपने कहा, मैं मानता हूँ कि जो हालात हो उसके मुताबिक शरअ की रहनुमाई है। अच्छा, फिर आपने शरीयत का फ़र्क करते हुए कहा कि शरीयत में जो जितने वर्जन्स आए हैं उनमें हालात की मुआफ़क़त से तब्दीलियाँ होती रही जी सारी शरअ में, आपने मिसालें भी दी। जी जी अच्छा, असरे हाज़िर में क्योंकि इस वक्त एक पूरी नई तहज़ीब पूरी दुनिया में खड़ी है, जी तो क्या इस दौर में भी शरीयत में कोई ऐसी तब्दीलियाँ करके जो अल्लाह के रसूल पे नाज़िल हुई है, जी क्या इस्लाम को काबिल अमल बनाया जा सकता है मौजूदा दौर के साथ? माशा इस पर ज़रा कुछ माशाल्लाह इसी के साथ जो है नजर जी सही शरीयत किसी चीज़ को मुतय्यन रुख देना है। जी तमद्दनी तनजीमी अशिया और मामलात को मखसूस इस्लामी रुख देने से शरई तकाज़े पूरे हो जाते हैं। माशाल्लाह। आपके सवालात बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि तहज़ीब और तमद्दुन ये इसमें बहुत एक अहम इज्तिमाई मसला है। नहीं, आपको बताता हूँ, हमारे इस्लामी इस्लाहात नहीं है ये तहज़ीब और तमद्दुन की। ये 16वीं सदी हिजरी में ये इस्तिलाह इस्तेमाल होनी शुरू हुई है, 16वीं सदी ईस्वी में, यानी आज से कोई 500 साल पहले की बात है। हमारी जो इस्तिलाह है ना वो असल में मिल्लत है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इसका मैं आपको जो है वो एक मुस्तकिल मुहादरा मैं इंशाल्लाह इस पर रखूँगा। एक बात लेकिन एक बात जो इन्होंने तवज्जो दिलाई है ना, वो मैं समझता हूँ उसका जवाब आ जाना चाहिए। वो असल में अभी तो मेरी गुफ्तगू मुख्तसर है ना, तो इसलिए कोई बात जो है उस पर अगर कोई सवाल पैदा होता है, असल में इनके ज़हन में बात ये है कि अगर शरीयत जो है वो मुस्तकिल तब्दील होती रहती है तो खेल बन गया। ये बात बहुत अहम है। अगर मैंने ये बात जो है वो अभी तक नहीं कही, बल्कि मैंने ये जो लफ्ज़ बोला है ना कि मोहम्मदी शरीयत कामिल है और बाकी शरीयतें नाकिस हैं, इसकी भी बड़ी तशरीह की ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहिए मैं फातुल्लाह साहब माशाल्लाह ये तो यहाँ के उस्तादों में से हैं, इंशाल्लाह अगर नहीं है तो बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक कामिल नहीं थी उस वक्त तक तो उसमें तब्दीलियों की गुंजाइश थी, और जब आखिरी ईंट लग गई अब कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। उम्मे ऐमन के वाक़े की तरफ मैं इशारा कर देता हूँ। बहुत बड़ी, जब अबू बकर सिद्दीक़ और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा गए तो उन्होंने कहा कि बात ये है कि आप इतना गम करती हैं, इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, मौत तो है तुम्हारी। कहने लगी नहीं, मुझे गम इस बात का नहीं है, जो वही आती थी वो ख़त्म हो गई। मैं कहना आपको ये चाहता हूँ कि तब्दीली सिर्फ वही से हो सकती है। इसलिए ये बहुत बड़ा फसाद है, ये परवेज़ का फसाद है, ये गामदी का फसाद है, और इसके अंदर बड़े बड़े लोग जो हैं ये साथ ही साथ रहनुमाई का दायरा भी थोड़ा सा वाज़ेह फरमा दें कि को ना वो गलत इस्तेमाल कर दिया जाएगा कि तब्दीली सिर्फ शरीयत से होती है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन जो उलमा ने रहनुमाई देनी जी है इसका दायरा क्या है? देखिए, आपको मैं ये बताऊँ, मैं वैसे फातुल्लाह साहब ने जब बात शुरू की तो मैंने कहा कि ये तो सारा मेरा जो अगला लेक्चर है अहल हदीस और अहल रवायत, ये तो उससे मुतल्लिक है, इसलिए कि फ़िक़्ह का मसला ही उससे मुतल्लिक है, इज्तिहाद का मसला ही उससे मुतल्लिक है, और आलिम ने जब फतवा देना होता है तो वो इज्तिहाद होता है। आप इन चीज़ों को जो है वो मेरे अगले लेक्चर में रहने दें। लेकिन जो मुझे ख्याल आया ना, देखिए अभी मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके अंदर कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई पहलू, अगर ये वाज़ेह ना होता जो फातुल्लाह साहब ने सवाल किया है तो ये बहुत ख़तरनाक पहलू था। इल्हाद का काम ही ये है। सर ये नफारत शरीयत के हवाले से सवाल है।
जैसा कि आपने नफाद शरीयत पर काम भी किया है जी और आपने ज़ियाउल हक साहब को ये आयात लिखी भी है जी और उन्होंने अपने दौर में नफाद शरीयत के नारे भी लगाए, जी। फिर पाकिस्तान में कौन सी चीज़ ऐसी रुकावट है कि शरीयत का नफाद नहीं हुआ? और ज़ियाउल हक साहब कितना सिंसेयर थे इसमें? देखिए, शख्सी जो कमज़ोरियाँ हैं ना, हमारा काम नहीं है कि हम उन कमज़ोरियों की निशानदेही करें। दूसरी बात यह है कि जो अल्लाह के पास चला गया है ना, उसके बारे में जब भी जिक्र होना चाहिए खैर का होना चाहिए। मैं आपको जो है वो ज़ियाउल हक की कोई कमज़ोरी जो है नहीं कहना चाहता, बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई सबसे पहले जिस सियासतदान ने मुतालबा किया ना कि अफ़गान की नई हुकूमत को तस्लीम किया जाए, वो 17 अगस्त को ज़ियाउल हक के बेटे एजाज़ उल हक का बयान आया था। अल्लाह ने उसे तौफीक दी। चलिए, एक अच्छे बाप का बेटा है। मगर मैं एक बात आपसे कहूँ कि ज़ियाउल हक को जिन लोगों ने शरीयत के बारे में तब परेशान किया है, तरीक़ेकार सिर्फ एक है कि किसी को परेशान कर दो, तज़ब्ज़ुब पैदा कर दो, उसको असल में इस लाइन पर लगा दिया कि तुम जो है वो कानून साजी करो। तो ये तक़नीन का जो मसला है ना, इस पर आपके एक साथी नफ़ादुल्लाह साहब के साथी हैं जवाद हैदर लखवी, माशाल्लाह PhD, उसने PhD इसी पर की है कि क्या कानून साजी हो सकती है। दरअसल ये लफ्ज़ कानून साजी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा बिगाड़ है, और ये हमारे अहले हदीस जो लीडर हैं ना, उनको भी समझ नहीं आती। ये फ़िक़्ह भी नहीं है, कानून साजी तो सारा खेल, ये तो खेल है। तो ये कम से कम शरीयत का अगर नाम हो ना, तो उसके बारे में मैं सिर्फ आपको इशारा कर देता हूँ कि ये जो अब्दुल कादिर औज़ा की किताब है, उसने वैसे मिस्री ज़ेन तो फ़िक़्ह का है, लेकिन उसने तक़ाबुल किया शरीयत का और कानून का, वो बड़ा अच्छा किया उसने। तो इसलिए आप वहाँ पढ़िए, बस मेरा ख्याल है इतना इजाज़त दीजिए ताकि मैं जो है वो कानून साजी की जरूरत नहीं, कानून तो पहले ही बना। कानून साजी की जरूरत नहीं है, कानून तो अल्लाह ने बना के। बल्कि एक नुक्ता जो है वो बड़ा अहम रह गया है, कानून पहले बने हुए का माना यह है, मैं वो मुख्तसर लफ्ज़ से बोल देता हूँ। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? आप हराम से क्यों बचते हैं? इसलिए कि मोहम्मदी शरीयत नाफिज है। अब कोई शख्स जो है वो आएगा तो वो मोहम्मदी शरीयत को ज़रा खड़ा होकर बताया कि मैं मंसूख करता हूँ। इसलिए ये जो कानून साजी करके जो है ना, जो बातें करने वाले लोग हैं, ये असल में अल्लाह के रसूल के बाद नबूवत के दावेदार हैं। तो इसलिए अब एक आपको बात बताऊँ, शरीयत नाफिज है और हुकूमत का काम ये लफ्ज़ नफाज जो है ना, असल में इसमें बहुत बड़ा मुगालता है। कानून साजी का नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नफाज का जो लफ्ज़ है ना, असल में ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। नफाज का सही माना तो है किसी चीज़ को जारी करना, और ये अबू ज़र का एक कलमा है, मैं उससे, वो हदीस में है, उन्होंने अबू ज़र ने कहा कि कोई आदमी अगर मेरी बुद्धि पर यहाँ तलवार रख दे और तलवार रख कर जो है वो मुझे कहे कि कलमा हक नहीं कहना तुमने, इससे पहले कि वो मेरी गर्दन काटे मैं कलमा कह दूँगा। वहाँ लफ्ज़ नफाज का है, मैं नफस तो नफाज के जो है वो माने तो ये हैं अमलदारी के। इसलिए मैं आमतौर पर शरीयत की अमलदारी का लफ्ज़ इसलिए बोला करता हूँ, ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जस्टिस बदिउज़्ज़मान के का उसको, तो अल्लाह ने मेरी मेहनत भी उसके साथ थी, अल्लाह ने उसे बहुत ज़बरदस्त आदमी था इस मामले में। मैं इसलिए बड़े बड़े जजों का नाम ले रहा हूँ कि हमारी अदलिया के अंदर ऐसे कीमती लोग गुजरे हैं। तो मैं कहना ऐसा मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो नफाज का मफ़हूम है ना, आम वो जदीद इस तरह है, वो असल में ये है कि असम्बलियाँ मिलकर जो पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट कानून साजी करती है, फिर उसके बाद जो है वो जब पार्लियामेंट एक कानून बना देती है तो सदर ममलकत या गवर्नर, यानी अगर सूबाई मामला हो तो गवर्नर और अगर ये वफाकी मामला हो तो सदर, उनके दस्तखत होने के बाद फिर वो कानून बनता है। पहले उसको बिल कहते हैं,
अगर आम कानून हो फिर उसको एक्ट कहते हैं। लेकिन ये है कि अगर ये दस्तूर में तरमीम बहुत मुश्किल है, अभी तक 74 साल के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ 21 तरमीमें हुई हैं दस्तूर में। तो लेकिन इसके लिए जब तक सदर के, लेकिन असल सदर पर बंद है, पार्लियामेंट के बाद सदर इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं बताना ही चाहता हूँ कि लफ्ज़ नफाज जो है ये असल में गलत मानों में इस्तेमाल हो रहा है। वो ये कि पहले कानून बनाओ, फिर उसके बाद जो है वो बनाने के बाद असम्बली में पेश हो, और पेश होने के बाद असम्बली उसे पास करे, और फिर पास करने के बाद जो है वो उसके अल्फाज जो है वो ब्यूरोक्रेसी वजारत कानून उसको जो है तैयार करके फिर उसके बाद जो है वो उसे नाफिज करती है और वो सदर के पास भेजती है, फिर सदर जो है उस पर दस्तखत कर देता है। ये तरीक़ेकार जो है असल में आज हम ये समझते हैं, चूँकि शरीयत को तो हम जानते नहीं हैं, हमारे मौलवियों को पता नहीं। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको नाम नहीं बता सकता कि मरकज़ी जमीयत हदीस के कितने अमीर हैं जिनसे बाकायदा मुहद्दिस के अंदर ये मुकालमे चलते रहे हैं कि कुरान मजीद दस्तूर है या दस्तूर बनाना पड़ेगा। मैंने किसी का भी नाम नहीं लेना, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि कोई जो सियासी लीडर हैं उनका भी एहतराम जो है वो मुतासर हो। अल्लाह में हिदायत दे। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।